नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी साल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन लेकर काम करने का आरोप लगाया, तो सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई। प्रियंका गांधी ने आरोपों के साथ लेटर ट्वीट किया। इसके बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी सरकार पर टूट पड़ी। फिर बीजेपी की ओर से हुआ पलटवार तो सीएम शिवराज से लेकर नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, विश्वास सारंग तक मैदान में आए। सीएम का वार की जिस आदमी, संस्था, चिट्ठी का आधार बताया जा रहा, जिक्र किया जा रहा, कांग्रेस आरोप लगा रही जिनके आधार पर वो सब हैं ही नहीं। बीजेपी अब कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई की तैयारी में भी है। इन सभी पहलुओं पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं किसने क्या कहा। खुलासा हो रहा है जी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या है? अभी रणनीति बनाते लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं। सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए? ये तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उसने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। और इसलिए आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। और भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक आवेदन, लिखित आवेदन हाईकोर्ट ग्वालियर में लगाया और वहां पर यह उल्लेख किया उस बात का कि मध्य प्रदेश की सरकार काम करने के एवज में 50% कमीशन मांगती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश 50% कमीशन वाला राज्य बन चुका है। कर्नाटक में जहां पर 40% कमीशन लिया जाता था, तो कर्नाटक की जनता ने उस 40% कमीशन लेने वाली सरकार को कर्नाटक से उखाड़ फेंका है कि जिसमें काम हुआ ही नहीं है और पूरा का पूरा पैसा बढ़ गया। और ये तो 50% की चिट्ठी है, लेकिन इसमें 90% तक हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये आज मध्य प्रदेश का एक एक निवासी, एक एक रहवासी जानता है। और ठेकेदारी प्रथा में तो है ही, पहले 10-1% चलता होगा, आजकल वो 50% से ऊपर चल रहा है और ये बंदरबाट चल रही है। और ये जो रविदास जी का जो मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, इसमें भी ये 100 करोड़ का बात है, 50 करोड़ पहले रखवा लेंगे। ना कोई संगठन, ना कोई व्यक्ति, ना कोई घटना, और सोशल मीडिया पर यह झूठ का पुलिंदा कांग्रेस परोस रही है। उसको इधर से लगा दे, फर्जी पार्टी, फर्जी पत्र। मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते रोज कांग्रेस कोई ना कोई झूठ का सहारा ले रही है। ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी होंगी या श्रीमान राहुल गांधी होंगे, इनसे भी इस पत्र, झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट कराकर जो प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक मात्र नहीं है, ये कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को आज देश के अंदर दिखाई देता है। कांग्रेस तो दिन भर एक ही काम करती है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, जब देखो तब झूठ बोलना है। तो
कमीशन के आरोप के साथ हुई सियासत शुरू। दरअसल लेटर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और वहीं से सियासत सातवें आसमान पर आ पहुंची। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे चर्चा करेंगे, लेकिन तारुफ करा दें आपका उनसे पहले। सतीश सिकरवार जी, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ हैं। स्वागत है सतीश जी आपका। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, चर्चा की शुरुआत आज आपसे। बहुत गंभीर मसला होता है, खासतौर से जब चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल यह कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसमें आधार भी होना चाहिए। ये कटारे जी, जब आपने ये विषय रखा, आज बताया कि इस पे बोलने आना है, तो मुझे हरिशंकर परसाई, जो देश के मशहूर व्यंग्यकार थे, अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर से आते थे जी। वो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार एक निरर्थक आंदोलन है जो राजनीतिक दल जो है समय समय पर खेले करते हैं, जिस तरह से कबड्डी के मैच खेले जाते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या चाहे भाजपा की सरकार हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, उनका काम इसके बगैर नहीं चल सकता, ये एक सत्य है। अब लेकिन बात आती है कि 40% और 50% की, जैसे 40% कर्नाटक में कहा, 50% मध्य प्रदेश में कहा जी, तो ये बात किसी के भी गले नहीं उतर सकती जो कि एक आम समझ रखता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हो या देश के किसी अन्य कोने में हो, गवर्नमेंट एक किसी काम का एक रेट निर्धारित करती है, उसको SOR बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट जी। उस SOR से 10, 20, 25, 30% बिलो जो कंपटीशन होता है ठेकेदार में, तो 25, 30% कम में काम ले लेते हैं। तो इसके बाद में 50% अगर कोई दे देगा तो काम होगा ही कहाँ से जी। तो ये तो बात जो है 40% भी दे दे कहाँ से होगा। जैसा PC शर्मा जी के मुंह से निकला कि हाँ 10% चलता था या 10% तक बात होती थी, तो 10% अभी भी हो रहा है। और जो भी जानकारी रखते हैं विभागों में जी, तो वहाँ पर जो चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं वो तो टेंडर के पहले ही अपना हिस्सा ले लेते हैं। बाकी जो सब इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनके लेवल पर 1-1, 2-2% का करप्शन जो है वो चलता है। और आजकल तो ठेकेदार भी इतने सशक्त हो गए हैं, और ख़ास तौर से कि कई तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, तो वो देते भी नहीं है। और गुंडागर्दी कई इलाकों में होती, ग्वालियर चंबल में होती है, बुंदेलखंड में होती है, सड़क बनाने को लेके पॉलिटिकल स्तर पे भी होती है और ठेकेदारों के स्तर पर भी होती है। तो ये बातें जो है ये चुनावी लड़ने के लिए, अब चूँकि आप कर्नाटक में आप 40% में जीत गए, तो आपको लग रहा है कि यार इधर 50% बढ़ा दो, को अगले चुनाव कहीं हो दिल्ली का सरकार का, यूपी का, तो 60% कर देंगे। तो ये इस तरह का मजाक जो है ना, ये नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति को सीरियस तरीके से और चुनाव को बहुत अच्छे तरह से लड़ना चाहिए, और इनसे इन सारी चीज़ों का कोई मतलब इतना है नहीं जितना बताया जा रहा है। तो बढ़ चढ़कर और अतिशयोक्ति आप जब भी बोलेंगे, ये मतलब एक मीडिया और मेडिसिन के बारे में बोलते हैं कि जब इसकी खुराक जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो नुकसान करती है। तो ये प्रोपेगेंडा की जो खुराक जो दे रहे हैं कि 50% to 40%, ये गले उतरने वाली नहीं है। उसके सबके हार जीत के कारण अलग अलग होते हैं। आप सोचो कि हमने सिर्फ ये करप्शन का आरोप लगा दिया, इसके कारण हम जीत गए, हार गए, तो ऐसा नहीं है। वो तो एक रघुकुल रीत सदा चली आई टाइप जो है, वो सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा, और कोई इसको रोकने वाला नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बनी बात आपने कही है। सतीश सिकरवार जी, ये कुछ बातें जो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु राजेश सिरोठिया जी ने उठाए हैं, उस पर जरूर रोशनी चाहूंगा कि क्या केवल पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए ऐसे आरोप लगा दिए गए? और आरोप अगर लगा भी रहे थे, जो लेटर आप लेकर आए उसमें खोज तो लेते कि वो आदमी कहां है, वो जगह कहां है, वो संस्था कहां है? देखिए, ऐसा है, खोजने की जरूरत इसलिए नहीं है जी कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कमीशनखोरी चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा पिछली बार बाढ़ आई, थोड़े से पानी में शिवपुरी में, दतिया में तमाम पुलियाँ बह गई। कई दतिया की तो अभी तक नहीं वो पुल बना, उसमें दुर्घटना भी हो गई। अभी दुर्घटना हुई, उसमें 10-11 लोग मौत के मुंह में समा गए। और ऐसे लगातार ऐसे काम हो रहे हैं, चाहे वो महाकाल लोक का घोटाला हो, और जिस प्रकार से सरकार जो काम कर रही है पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में, तो जो उनके द्वारा निर्माण कराए जा रहे हैं, डैम हो, चाहे पुलिया हो, चाहे वो महाकाल लोक हो या अन्य,
यहाँ पता ही नहीं पड़ रहा कब बन गए कब मिटर गए। तो ऐसे गुड्डा गुड़ियों जैसा खेल हो रहा है, कब रोड बन जाती है कब रोड मिटर जाती है। ये 50% का खेल नहीं है तो क्या है? रोड की गुणवत्ता नहीं है, बिल्डिंगों की गुणवत्ता नहीं है, पुल पुलियों का तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए पुल सरकार तो पूछ रही है, मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि भाई वो आदमी लेकर आइए ना, वो संस्था लेकर आइए, बताइए कहाँ है, जिसके आधार पर प्रियंका गांधी ने जो लेटर ट्वीट किया जहां से पूरी कांग्रेस सरकार पर टूट पड़ी। नहीं वो तो मुख्यमंत्री जी उसकी खोज करेंगे कि कहाँ से आया है कैसे आया है वो पत्र। लेकिन तो कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी पूरी एजेंसी लगा दी, हमें कोई मिला नहीं। सरकार लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कमीशन खोरी में लिप्त है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कमीशन नहीं खाया जा रहा, और बड़े पैमाने पर कमीशन के चलते में स्थिति ये हो रही है कि आज के समय में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो इतने घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं कि उनकी कोई गुणवत्ता ही नहीं है। डैम बह गए। चलिए आप कह रहे हैं कि निर्माण कार्य बहुत घटिया हो रहे हैं, ये एक बड़ा आधार। जी रजनीश जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, पूरी बात आप सुन रहे होंगे सतीश सिकरवार जी की। एक बात जो राजेश सिरोठिया जी ने कही उस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा। भाई वो कह रहे हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, 10% कमीशन तो अभी भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और देखिए कांग्रेस की स्थिति अत्यंत शर्मनाक है। जो कांग्रेस पार्टी जीप घोटाला से लेकर यूपीए तक लगातार घोटाले करते रही, 14 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले इन्होंने 70 साल में कर डाले, जिनके प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी खुल्लम खुल्ला कहते थे, सबके पास में उसके रिकॉर्ड में है कि 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसे गायब हो जाता है, 15 पैसे मात्र पहुंचते हैं। ये उनकी स्वीकार्योक्ति थी जब पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का हुआ करता था। 85 पैसे की कमीशन खोरी दलाली खाने वाली कांग्रेस आज मुद्दों पर भी घोटाला करती है, मुद्दों पर भी घोटाला करती है। इनके पास में सत्यता के आधार पर जनता के मुद्दे भी नहीं बचे। एक झूठ भरे धोखा, वो भी सोशल मीडिया पर खड़ा करने का प्रयास करते, चारों खाने चित्त हो गए। ना कोई संस्था, ना कोई व्यक्ति, ना कोई लेना, ना कोई देना, केवल और केवल झूठ परोसने का काम। ये आपराधिक षड्यंत्र है, जनता को भ्रम में डालना आपराधिक षड्यंत्र है। और इसमें कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन जनता को भी हम बताएंगे कि मुद्दा ही नहीं। कांग्रेस बौखला चुकी है, घबरा चुकी है, केवल पैसों के दम पर, एजेंसीज के दम पर झूठ फैलाने का काम कर रही है। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये 85% की दलाली खाने वाली कांग्रेस, राजीव गांधी जी ने कहा था, बेनकाब हो चुकी है। जिस प्रकार की बात कर रहे, 15 महीनों में किस प्रकार के ईडी के, आईटी के छापे पड़े और छापों में किस प्रकार के खुलासे हुए, केस चल रहे हैं केस चल रहे हैं। तो गोलक रोड चुनावी घोटाला 15 महीनों में केस चल रहे हैं। कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए थे, ठेकेदारों के बुलावे आने लगे थे, सबको पता है। ट्रांसफर में धंधा, कमीशन और दलाली का सबको पता है। 15 महीनों का मामला 2003 का पहले का मध्य प्रदेश भी सबने देखा है। आज 1 रुपया डालते हैं तो सीधा का सीधा उनके खाते में पहुंचता है। मैं तो लाडली बहनों से कह रहा था पेपरिया में कि अगर 1000 रुपए कांग्रेस के जमाने में मिलते तो 150 रुपए पहुंचते, 850 रुपए लाडली बहनों के दलाली में कांग्रेस के नेता खा जाते, क्योंकि ये राजीव गांधी जी ने कहा था 85 पैसा 1 रुपया में एक दलाली में गायब हो जाता है। ये सच्चाई थी। और आज 1 रुपया प्रधानमंत्री जी भेजे या मुख्यमंत्री शिवराज जी भेजे, सीधा का सीधा खाते में पहुंचता है। ठीक है सतीश सिकरवार जी, एक बात और जो राजेश जी कह रहे थे, भाई अतिशयोक्ति कर रहे हैं आप। भाई कर्नाटक में अगर 40% पे आपने आरोप लगाया, उस पर सफलता मिल गई, आपको लगा 10% आपने और बढ़ाकर आरोप लगा दिए। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, मुंह में राम बगल में छुरी, इनका काम है। जो लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, झूठी घोषणा करने का काम कर रहे हैं। अब बहनों की याद आ गई, 18 साल 20 साल में बहनों की याद नहीं आई। अब सरकार कैसे भी आ जाए, कैसा भी पैसा लग जाए, जनता का पैसा कैसे भी खर्च हो जाए, कहीं भी चला जाए, कोई भी खा जाए, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। आपने देखा होगा कि केंद्र से पैसा आता है और सरपंच खा रहे हैं पूरे के पूरे। हमने 50 बार शिकायत करी है, मुख्यमंत्री को विधानसभा में उठाए हैं, आज तक नहीं उठाए। खाते में सीधे पैसे आते हैं और उनके कार्ड बन जाते हैं झूठे,
झूठे कार्ड बनके भारतीय जनता पार्टी के सरपंच, भारतीय जनता पार्टी के नेता 100 के 100 पूरे डकार रहे हैं। और कई जगह शिकायत करी, कई जगह उसको हमने कहा है विधानसभा में मुद्दे उठने नहीं देते, विधानसभा चलने नहीं देते, लेकिन छल कपट जनता समझ चुकी है। जनता इनके मुंह पर करारा तमाचा मारेगी। सरकार आ जाए कैसे भी, और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करने पे लगे हैं, उसमें ही लिप्त है ये। और इनको जनता बेनकाब करेगी। अब इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो सकते। ठीक, चलिए रजनी जी, बीजेपी के नेताओं के झूठे कार्ड जी, ग्राम पंचायत के सरपंचों का प्रशांत जी अपमान है, 100 का 100% डकार जाते हैं सरपंच। सारे सरपंचों के बारे में जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं, हमारे सरपंच स्तरीय पंचायत व्यवस्था में सरपंचों का अपमान है एक बात। और इन्होंने कहा दूसरों के पाप गिनाने से, मतलब कांग्रेस पाप करने वाली पापी पार्टी तो है ना। और सतीश जी, आप भाजपा में थे कुछ समय पहले, आंख बंद करके पूछना अपने आप से, जवाब मत देना, आप दे नहीं पाएंगे कि महिलाओं के लिए शुरू दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना चलाई है, मुख्यमंत्री मूतने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों के चेहरे पे मूत रहे हैं, आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे खानदान को गाड़वा रहे हैं। अपने आत्मा से पूछना, वो तो अभी जनता बताएगी सब। चलिए ठीक है, जवाब देगी। जी जी जी, राजेश सिरोठिया जी, राजेश सिरोठिया जवाब देगी, ठीक है, जनता जवाब। जी जी, रजनी जी आ रहा हूं। राजेश सिरोठिया जी, दरअसल आरोप और खासतौर से भ्रष्टाचार का आरोप 2014 आपको याद होगा, अब कांग्रेस की केंद्र की सरकार चलाई गई भ्रष्टाचार के आरोपों में। बहुत सारे ऐसे मामले जिनका नतीजा आज भी नहीं आया, जो आरोप लगाए गए थे। यानी कि ये परसेप्शन एक बड़ा मसला होता है। नहीं, परसेप्शन तो होता ही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि रियलाइजेशन भी होता है जी। लोग कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन 40 और 50% हो रहा है जी, ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा। कहीं एक आध जगह कोई केस ऐसा होगा, जो सतीश सिकरवार जी कह रहे हैं कि 1-2 सरपंचों ने, 2-5 सरपंचों ने किया होगा, लेकिन सब पंचों की, जनता की सीधी निगाह रहती है उन पर, और पैसा बहुत सारा जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है आजकल खातों में। बिल्कुल। तो ये ऐसी बात नहीं। मुझे एक बचपन में एक कहानी याद आ रही है। एक बच्चा था, शरारती बच्चा, वो जो है वो पुल के नीचे छुपा रहता था। वो कोई पुल के ऊपर से निकलता था तो उसके ऊपर पत्थर फेंक देता था। वो एक दिन एक समझदार से व्यक्ति ने उसको देख लिया, तो उसको 8 आने दे दिए कि तू, तेरे लिए 8 आने, तूने अच्छा पैसा फेंका। तो उसने कहा मैंने इतना छोटा पत्थर फेंका तो मेरे को जो है 8 आने मिले, तो अब बड़ा फेंकते हैं अपन, तो अपन को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो एक पहलवान आ रहा था, तो उसने उसको फेंका जब तो उस पहलवान ने उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर दी। अब हालत ये है कांग्रेस की, कांग्रेस को जो जिस पत्र के आधार पर ने किया है उसको प्रूव करना पड़ेगा इनको। क्राइम ब्रांच के सामने जो शिकायत हुई साइबर क्राइम में, वो लेटर कोई वो संस्था है कि नहीं है, ये सब प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अब बीजेपी ने कर्नाटक में क्यों मौन साधे रही 40% के, उस पर मुझे नहीं पता, मेरे को वहाँ की स्थिति का अंदाजा नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति, अगर सतीश सिकरवार भी कांग्रेस भाजपा में होते तो वो भी ये एक्शन करते जो शिवराज सिंह चौहान या वी.डी. शर्मा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बेस जरूर होना चाहिए अगर कोई आरोप लगाया जाता है। सियासत में ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हालांकि चुनावी साल में होता जरूर है कि हिट एंड थ्रो वाला, हिट एंड रन वाला मसला, और शायद यही कोशिश यहाँ पर की भी गई है। रजनीश अग्रवाल जी, सतीश सिकरवार जी, राजेश सिरोठिया जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में आज इतना ही।